पैकिंग मटेरियल कहाँ से लिया, कोरियर सर्विस कौन सी यूज़ करती हैं, बॉक्सेस कहाँ से बाय करती हैं, इतनी अच्छी पैकिंग कहाँ से यूज़ करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो होने वाली है पैकिंग मटेरियल और कोरियर सर्विस के ऊपर। तो आप एंड तक सारी वीडियो देखिएगा और होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी सवाल हो आप मेरी यूट्यूब वीडियो पर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में उस बात का जवाब दूंगी। मैंने जितना भी सामान है यहाँ पे, जितना भी पैकिंग मटेरियल सब यहाँ पर आपको शो करा दिया है, और अपने बिजनेस कार्ड भी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने बनवाए हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। ये मैंने इंस्टाग्राम पे से बनवाए थे, मैं उनका यहाँ पे अकाउंट भी मेंशन कर दूंगी, और साथ ही साथ आपको मैं बाकी चीज़ें भी बताती रहूंगी कि मैंने कहाँ कहाँ से ये सब चीज़ें बाय की हैं। ज़्यादातर पैकिंग मटेरियल जो मेरा आता है वो दराज से आता है, तो मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और साथ साथ अपने इंस्टाग्राम पे भी लिंक्स मेंशन कर दूंगी, और लिंक ट्री में जाके आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक जो है मिल जाएंगे। सबसे पहले हम जो है ये फ्लायर हो गए, श्रेड पेपर हो गए, बॉक्सेस हो गए, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, आप देख लें। मैं 4 तरह के फ्लायर यूज़ करती हूँ और 4-5 तरह के ही बॉक्सेस मैं यूज़ करती हूँ। सारी चीज़ें वीडियो में मैंने डिटेल में आपको दिखाई हैं, आप एक एक करके सारी चीज़ें देख लें। साइजेस और सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, और कोशिश होगी वीडियो में भी मैं आपको समझाती रहूँ, बाकी मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ। कुछ चीज़ें तो मैं दराज से मंगवा लेती हूँ, लेकिन फ्लायर जो भी मैं आपको ये सारे शो करवा रही हूँ, ये सारे फ्लायर जो है मैंने एक इंस्टाग्राम के पेज से मंगवाए हैं, जो मैं मेंशन कर दूंगी उसको डिस्क्रिप्शन में भी, और मैं आपको यहाँ दिखा भी दूंगी, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मेंशन होगा। ये मैंने वहाँ से पैकिंग मटेरियल मंगाया है जो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमें मिल रहा है, जो दराज पे भी नहीं अवेलेबल। और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपनी मार्केट से, अपनी एरिया में, अपनी जो सिटी है वहाँ के शॉप्स पे जाके देखनी पड़ती है। जैसे हमारी कराची में जो है पेपर मार्केट हो गई, या तो एक और मार्केट है, वहाँ से भी जो है आपको पैकिंग मटेरियल मिल सकता है। ज़्यादा अच्छा पैकिंग मटेरियल मेरे ख्याल से लाहौर में होता है, जितना भी मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक जाना है, तो वो लाहौर में पैकिंग मटेरियल बहुत ज़बरदस्त होता है। बट मैं लाहौर में अभी जा नहीं सकती, या मैं खुद मंगवा नहीं सकती, तो मैं ज़्यादातर जो है कराची में से ही कुछ जो जितना होता है मैं बाय कर लेती हूँ, बाकी दराज से और बाकी इंस्टा के पेजेस से मैं बाय कर लेती हूँ बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। क्योंकि देखें इतना हमें जो है प्रॉफिट नहीं होता जितना हम अपनी पैकिंग मटेरियल पे लगाते हैं। ये देखें मैंने आपको सारे बॉक्सेस दिखा रही हूँ कि इतने सारे माशाल्लाह से बॉक्सेस मैं यूज़ करती हूँ, छोटे बड़े मीडियम, तो हर तरह की चीज़ें होती हैं। और अभी मैंने साथ साथ आपको दिखाया भी कि जो मैं बॉक्सेस आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह से मेरे ऑर्डर्स भी आए हैं, वो भी मैं साथ साथ जो है ना पैक कर रही थी, और मैंने वीडियो में भी शो करें आपको जो मैंने ऑर्डर्स पैक करें। माशाल्लाह से इतने अच्छे प्यारे लगते हैं बॉक्स। पैकेजिंग आपकी अच्छी हो ना, कस्टमर बहुत खुश होता है, सेटिस्फाई होता है, और हम यहाँ पे सेटिस्फाई करने ही बैठे हैं कस्टमर को। हमारा कस्टमर नाराज़ हो, हम ऐसा चाहेंगे नहीं बिल्कुल। और बाकी मेरी स्टैम्प की बात है कि मैं अपना स्टैम्प वगैरह मैं कैसे बनाती हूँ, या मैं ये जैसे स्टैम्प लगाती हूँ तो वो कैसे, वो भी मैंने दराज से ही बाय की है। दराज पे सब, मैं इन सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में और इंस्टाग्राम वगैरह पे लगा दूँगी, आप वहाँ लाजमी देखिएगा। और थैंक यू के स्टिकर्स, जितनी भी चीज़ें हैं, और जो मैं आपको ये मिनी ऑर्गेनाइजर दिखाऊंगी, ये मेरे पास से मिल जाएगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और इसके अंदर ही मैंने छोटे छोटे से जो है ना थैंक यू के स्टिकर्स और गिफ्ट के स्टिकर्स रखे हैं, फिर जाइल के स्टिकर्स होते हैं हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें मैं दराज से ही बाय करती हूँ ज़्यादातर। और हमारी जो पैकिंग में इंपॉर्टेंट रोल जिसका आता है ना, वो सब आता है बबल रैप का। अगर हमारे प्रोडक्ट्स पे बबल रैप नहीं होंगे तो हम ऐसे ही भेज देंगे, टूट जाएंगे। ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स ऐसे होते हैं उन पे बबल रैप करना होता है, और ये माशाल्लाह से मैंने पूरा अपनी ही सिटी से, एक जैसे मैंने आपको बताया पेपर मार्केट वगैरह, वहाँ से मंगवाया था अपने फादर के थ्रू। तो मुझे ये काफ़ी बड़ा मिला था, अब तो ये बहुत आधे से भी आधा हो गया है, तो मैंने एक ही दफ़ा मंगा दिया था। स्टार्टिंग में मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट करा था, जब से चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 महीने हो गए, ये अभी तक सिर्फ आधा ही हुआ है, और काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है मेरे ख्याल से। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको पैकिंग मटेरियल चाहिए ना, तो मैं बोलूँगी आप अपनी सिटी में किसी शॉप को देखें जहाँ से आपको बहुत सस्ते रेट में मिल रहा हो, ताकि आपको स्टार्टिंग में अगर लॉस भी होता है तो उतना ना हो, या अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो आप अपनी पैकिंग पे कम इन्वेस्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी पैकिंग इंप्रूव करें। मेरी जो स्टार्टिंग की पैकेजिंग थी, अगर मैं वो आपको दिखाऊँ तो आप इमेजिन नहीं करोगे मैं पहले कैसे करती थी। बॉक्सेस स्टार्टिंग से थे मेरे पास, लेकिन जो शेड पेपर होता है वो मैं खुद बनाती थी, और जो स्टैम्प थी, स्टैम्प की बजाय मैं उस पर स्टिकर्स यूज़ करती थी बटरफ्लाई के। खैर पैकेजिंग की बात चल हो गई हमारी, अब हम बात करते हैं कोरियर सर्विस की। कोरियर सर्विस मैं पर्सनली जो यूज़ करती हूँ पोस्ट टैक्स यूज़ करती हूँ, बट पोस्ट टैक्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, बट अब मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज़्यादा पोस्ट टैक्स के साथ काम कर सकती हूँ, कि अब बहुत ज़्यादा वो परेशान करने लगे हैं। इतने पार्सल रिटर्न आते हैं इनकम्प्लीट एड्रेस पे, और राइडर्स कॉल नहीं करते, कस्टमर्स कहते हैं हमें कॉल नहीं आई, हमें कॉल नहीं आई। अब मैं किसकी बात मानूँ, मैं दोनों को देख तो रही नहीं हूँ। मेरा काम तो पार्सल डिस्पैच करके भिजवाना है बस, बाकी काम तो कोरियर सर्विस का है। लेकिन मैं ज़्यादातर जिस भी कोरियर सर्विस की बात कर लूँ, अगर मैं लैपट की बात करूँ तो लैपट वालों से भी मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। उन्होंने मेरे पार्सल तोड़ तोड़ के बुरा हाशर कर दिया था जब भी मैं पोस्ट टैक्स पे आई थी। और सबसे पहले मैं MNP से भेजती थी, मेरा जितना भी स्टार्टिंग का बिजनेस था
वो मैं एडवांस पे करती थी और MNP से भेजती थी। तो MNP से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, पर वो मेरा एडवांस पे था। COD उनकी थोड़ी महंगी है। तो फिर अब TCS की बात करते हैं। TCS से मेरा कोई पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने सुना है उनके रेट्स भी कम है और वो अच्छा आपको ना डील कर देते हैं। लेकिन मैंने हर किसी कंपनी के बारे में रिसर्च की है, तो सबके किसी किसी के बारे में सबके रिव्यूज़ ऐसी हैं कि हमारे पार्सल के साथ ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो हम खुद तो अपनी सर्विस बना नहीं सकते। तो यही है कि अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह के हवाले करके हम जो है किसी एक कंपनी को चूज़ कर लेते हैं। तो मेरी अभी फ़िलहाल पोस्टेक्स है, वैसे ब्लू एक्स है और भी कोरियर सर्विस है। आप जिसको आप लगता है कि हाँ भाई इसको हमें चूज़ करना चाहिए, आप करें। बाकी अपनी पैकेजिंग अच्छी रखें कि अगर कुछ भेज रहे हैं, कांच का फ्रेजाइल आइटम है, तो वो टूटे ना। पैकेजिंग अच्छी होगी तो चीज़ सेफली पहुंच जाएगी। और फिर इतना रिटर्न रेशियो स्टार्टिंग में बहुत आता है, तो आप अपना एडवांस पे काम करें या डिलीवरी एडवांस लें ताकि रिटर्न आपका कम आए। ये बहुत की पॉइंट होता है कि इससे आपका जो है ना लॉस कम होता है। अगर रिटर्न आ भी गया तो वो डिलीवरी आपकी जो है रिकवर हो जाती है, जो कस्टमर ने पे करी हुई होती है। फिर हम उनको वापस भी नहीं कर सकते, वो किस मुँह से वापस मांगेंगे। अगर उन्होंने रिटर्न कर दिया है या तो वो नहीं लेना चाह रही है, वो है ही नहीं वहाँ, तो इसमें हमारी तो गलती है ना, हमारा तो काम हो गया। तो ये है कि आपने स्टार्टिंग में एडवांस से ही काम करना है। और ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं और वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो मेरी वीडियो से गाइड करें। मुझे खुशी होगी आगे जाके कि अगर कोई मेरी वीडियो से कुछ भी सीखता है। होप यू लाइक इट। मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, आमीन। आपको भी, मुझे भी। और वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।